हेलो गाइस, आपका स्वागत है चैनल के एक नए एपिसोड में। आज की इस वीडियो में हम जाएंगे अंतरिक्ष की सैर पर और आज मैं आपको अंतरिक्ष के बारे में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स बताऊंगा कि आपकी आंखें ऐसी हो जाएंगी। तो तैयार हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट्स फ्रंटलाइन यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10 पर है लाइट ईयर्स। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि ये गैलेक्सी हमसे इतने लाइट ईयर्स दूर है या फिर यहाँ पहुँचने में इस स्पेस शटल को इतने लाइट ईयर्स लग जाएंगे। लेकिन ये लाइट ईयर्स आखिर होता क्या है, क्या ये आप जानते हैं? बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे, तो प्लीज वीडियो बंद मत करना। ये फैक्ट सिर्फ उनके लिए है जिनको लाइट ईयर्स के बारे में नहीं पता या फिर कुछ कंफ्यूजन है। तो दोस्तों, रोशनी यानी कि लाइट की स्पीड होती है ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो लाइट ईयर्स का मतलब है एक साल में लाइट जितना ट्रैवल करती है वो होता है 1 लाइट ईयर। तो अगर अब आप कहीं भी सुने कि यह जगह 1 लाइट ईयर दूर है तो वह लगभग 946,000,000,000,000 किलोमीटर्स दूर होगी। नंबर 9 पर आता है व्हाइट होल। दोस्तों, आपने ब्लैक होल के बारे में तो जरूर सुना होगा। हाँ, वही जिसके अंदर सब कुछ खींचा चला जाता है ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन क्या आपको पता है कि व्हाइट होल आखिर क्या होता है? बेसिकली व्हाइट होल का कॉन्सेप्ट 1964 में आया था। अभी तक किसी भी व्हाइट होल की खोज नहीं की गई है, लेकिन यह एक कॉन्सेप्ट है कि व्हाइट होल नाम की चीज भी अंतरिक्ष में मौजूद हो सकती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि व्हाइट होल ब्लैक होल का ही अपोजिट है। जैसे ब्लैक होल के अंदर से कोई भी चीज एस्केप नहीं कर सकती, इवन लाइट भी नहीं, वैसे ही व्हाइट होल एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर कोई चीज एंटर ही नहीं कर सकती। यानी कि एक तरीके से जब मैग्नेट्स के 2 पोल्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो वह एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, वैसे ही व्हाइट होल हर एक चीज को अपने अंदर आने से रोकता है। नंबर 8 पर है नेपच्यून 165 ईयर्स। दोस्तों, नेपच्यून यानी यह ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी और 8वां प्लेनेट है और इस ग्रह को सूरज का एक चक्कर लगाने में 165 साल लगते हैं। और खास बात तो यह है कि 1846 में नेपच्यून की खोज हुई थी और तब से अगर गिना जाए तो इस ग्रह ने सूरज का आज तक एक भी चक्कर नहीं लगाया है। नंबर 7 पर आता है वाटर स्फीयर। गाइस, ये एक रैंडम लेकिन मजेदार फैक्ट है। अंतरिक्ष में किसी भी तरह का लिक्विड हमेशा ही एक स्फीयर की फॉर्म ले लेता है। अगर धरती पर पानी को गिराया जाए तो ग्रेविटी के कारण वह नीचे गिर जाता है, लेकिन क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी ग्रेविटी नहीं होती तो वही पानी हमेशा एक स्फीयर यानी कि गोल आकार ले लेता है। क्योंकि उस पानी पर किसी भी तरफ से कोई खिंचाव नहीं पड़ रहा होता तो वह स्फीयर का फॉर्म ले लेता है, क्योंकि उसमें लीस्ट सरफेस एरिया मौजूद होता है। नंबर 6 पर है लाइट ऑफ स्टार्स। दोस्तों, आपने रात में आसमान में तारे जरूर देखे होंगे। टिमटिमाते हुए ढेर सारे सितारों से भरा आसमान बहुत ही सुंदर और अच्छा दिखाई देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आज आप अपनी छत से आसमान में कोई सितारा देखते हैं तो वो रोशनी जो उस सितारे में से आप देख रहे हैं वह न जाने कितने सालों पुरानी है। हमारी धरती के सबसे पास जो सितारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर हम सूर्य को न गिने तो प्रोक्सिमा सेंचुरी की लाइट हमारी धरती तक पहुंचने में 4.3 साल का समय लगता है, क्योंकि वह सितारा 4.3 लाइट ईयर्स दूर है। नंबर 5 पर आता है स्टार्स आर मोर देन सैंड पार्टिकल्स इन द वर्ल्ड। दोस्तों, ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है कि जितने हमारी धरती पर रेत के कण नहीं हैं, उससे ज्यादा इस अंतरिक्ष में स्टार्स यानी कि सितारे मौजूद हैं। अगर हम सारे रेगिस्तान बीचेस के रेत के कणों को मिला दें तो भी अंतरिक्ष के सितारे उससे ज्यादा होंगे।
कैलकुलेशंस के हिसाब से हमारे अंतरिक्ष में 1 0 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 इतने सितारे हैं। नंबर 4 पर आता है सैटर्न कैन फ्लोट इन वाटर। दोस्तों शनि यानी कि सैटर्न, ये रिंग वाला प्लैनेट, ये प्लैनेट हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। लेकिन इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आप सैटर्न को पानी में फेंकेंगे तो वह पानी के ऊपर तैरने लगेगा। जी हाँ, इतना बड़ा ग्रह होने के बावजूद भी वह पानी पर तैरेगा और इसका कारण है उसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व। सैटर्न ग्रह लगभग पूरी तरह गैसेस से बना है, जिसके कारण उसकी डेंसिटी पानी से भी कम है और जो उसे पानी में तैरा सकती है। लेकिन शर्त यह है कि हमारे पास सैटर्न जितना बड़ा कोई पानी का बाथटब मौजूद होना चाहिए। नंबर 3 पर आता है वोएजर 1। दोस्तों वोएजर 1 एक स्पेस प्रोब है जिसको 5 सितंबर 1977 को हमारे आउटर सोलर सिस्टम को स्टडी करने और समझने के लिए भेजा गया था। मजेदार बात और फैक्ट यह है कि 1977 से लेकर अब तक वोएजर 1 ने लगभग 19,000 से भी ज़्यादा फोटोज धरती पर भेजी हैं। 1990 में तो वोएजर 1 ने 3.79 बिलियन माइल्स से धरती की एक फ़ोटो खींची थी और वो फ़ोटो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए इस अंतरिक्ष में हमारी धरती कैसे एक बिंदु के जैसी दिख रही है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा ये अंतरिक्ष कितना ही ज़्यादा विशाल है। इस फोटो को नाम दिया गया था द पेल ब्लू डॉट। दोस्तों नंबर 2 पर आता है 15 सनराइज एंड 15 सनसेट्स इन अ डे। हम अपनी धरती से रोजाना एक सूर्योदय यानी कि सनराइज और एक सूर्यास्त यानी कि सनसेट देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हाँ वही जो अंतरिक्ष में मौजूद है, में बैठे एस्ट्रोनॉट्स रोज 15 सनराइज और 15 सनसेट्स देखते हैं। यह एक चौंकाने वाला फैक्ट है और मैं जानता हूँ यह सुन के आपका चेहरा भी ऐसा हो गया होगा। इसका कारण है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की गति। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 27,519 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धरती का चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से वह 90 मिनट में ही पूरी धरती का एक चक्कर लगा लेता है, जिसकी वजह से वहां एस्ट्रोनॉट इतने सारे सूर्योदय और सूर्यास्त सिर्फ एक ही दिन में देख लेते हैं। नंबर 1 पर आता है वीनस ईयर एंड अ डे। दोस्तों आमतौर पर किसी भी प्लेनेट का एक रोटेशन उसका एक दिन माना जाता है और हमारी धरती एक रोटेशन 24 घंटों में पूरा कर लेती है, यानी कि हमारी धरती का एक दिन सिर्फ 24 घंटे का होता है। और जब धरती सूरज का एक चक्कर लगा लेती है तो उसे एक साल कहते हैं और एक साल हमारी पृथ्वी पर 365 दिनों का होता है। लेकिन वीनस एक ऐसा ग्रह है जिसका एक दिन उसके एक साल से भी बड़ा होता है। जी हाँ, किसी भी प्लेनेट के एक रोटेशन को उसका एक दिन माना जाता है और वीनस की रोटेशन स्पीड उसके सूर्य का चक्कर लगाने से भी कम है। अगर हम धरती के दिनों के अनुसार गिने तो वीनस को एक रोटेशन लगाने में 243 दिनों का समय लगता है। वहीं सूर्य का एक चक्कर लगाने में उसे लगते हैं 225 दिन, जिसकी वजह से वहां एक दिन एक साल से भी बड़ा होता है। तो दोस्तों यह थे अंतरिक्ष से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्होंने आपको ज़रूर चौंका कर रख दिया होगा और कुछ फैक्ट्स इतने मज़ेदार थे कि आपको सुन के भी बहुत मज़ा आया होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।